बाहरी यूपी पुलिस की ठाई ठाई पुलिस को तो एक बार आप देख ली, क्योंकि अगर आपने यूपी पुलिस के स्मॉक ड्रिल को नहीं देखा तो आप अपना सिर पीटने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ अलग है। क्योंकि ये तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप हंस पड़ेंगे। हो सकता है कि आप अपना माथा भी पीटने लगे, क्योंकि यूपी पुलिस यूपी को बचाने के लिए कितनी तैयार है वो हकीकत पता चल गई है। डीआईजी साहब अपने पुलिस के जवानों को मॉक ड्रिल करा रहे थे, तभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि तस्वीर वायरल हो गई। ये तस्वीर है यूपी के संत कबीर नगर की, जहाँ डीआईजी साहब आर.के. भारद्वाज ने अपने ही जवानों का एक मॉक ड्रिल कराया। वो देखा कि इमरजेंसी के वक्त पुलिस कितनी तैयार है। खलीलाबाद कोतवाली में जब ये मॉक ड्रिल हुआ तो डीआईजी साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि डीआईजी ने जैसे ही हथियार ऑपरेट करने को कहा तो जो हुआ वो तस्वीर है। यूपी पुलिस ने हाथ पे बंदूक उठाई और दिखा डाला गजब का कारनामा। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, रिस्क लेंगे सर। करो कौन मरा? ऐसे मरेगा तो ये डाला किसने? फायर करने के लिए चोट नहीं लगे, फायर करने के लिए चोट में चोट नहीं, ऐसा फायर जिससे चोट ना लगे। देखा आपने, ये दरोगा साहब है, कोई सिपाही नहीं। इनको ये तक नहीं पता कि बंदूक में कारतूस कहाँ डाला जाता है, क्योंकि इन्होंने तो दरोगा साहब ने बंदूक की नली में ही गोली डाल दी और फिर फायर करने की कोशिश करने लगी। यूपी पुलिस की इस कलाकारी को देख हर कोई तंग रह गया और एक साहब ने तो पीछे खड़े अपना माथा ही पकड़ लिया। ये तो एक तस्वीर थी, अब जरा आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ तो यूपी पुलिस के कांस्टेबल को गन लोड करने में मदद की जरूरत पड़ गई और यहाँ तो यूपी पुलिस के दरोगा भी गन लोड करने में पानी पानी हो गए। वैसे तस्वीर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की है। अब आप सोचिए, यूपी की हिफाजत पुलिस कैसे करेगी जब स्थिति ये होगी, क्योंकि ये हकीकत बहुत कुछ बयां कर रही है। यूपी पुलिस की तैयारी की पोल खोल रही है। डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने जैसे ही मॉक ड्रिल ली, डीआईजी का सिर भी चकरा गया होगा, क्योंकि गन की नली में कारतूस डालने वाले पुलिसकर्मी को देख डीआईजी ने तो अपनी हंसी को रोक लिया, लेकिन तनाव के बीच जब कोई बंदूक लोड ना कर सके और गोली नली में डाल दे तो सवाल तो उठता है। डीआईजी अपने ही पुलिस के कारनामे को देखते रह गए, क्योंकि यहाँ तो कोई गन लोड नहीं कर पाया तो कोई कांस्टेबल लोड करते वक्त मदद मांगने लगा और यहाँ तो दरोगा भी पानी पानी हो गया। अब आप सोच लीजिए, जब पुलिसकर्मियों की ये स्थिति होगी, जब पुलिसकर्मियों को ये नहीं पता होगा कि गोली कहाँ से डाली जाती है, तो सवाल तो उठने ही वाले हैं। अब ये सवाल जब डीआईजी से पूछा गया तो डीआईजी ने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर का हमें ये कमी नहीं होगी। खैर, डीआईजी यही कह सकते हैं कि कमी को दूर किया जाएगा, और भला बोल भी क्यों सकते हैं, क्योंकि डीआईजी साहब कुछ नहीं बोल सकते। इन तस्वीरों ने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन यूपी पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और पुलिस की खिल्ली भी उड़ रही है।